वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के डे 15 के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज की व्याख्या में भी शुद्ध उच्चारण की व्याख्या करवाई जाएगी। शुद्ध उच्चारण के कुछ और टॉपिक्स जो हैं समझाए जाएंगे और गुरबाणी व्याकरण की जो मुख्य विचार चल रही थी, जो लेक्चर्स ऑनलाइन चल रहे थे, उनमें से ये जो आज का लेक्चर होगा ये आखिरी लेक्चर होगा, डे 15 का लेक्चर। और आज के लेक्चर में जो है हम आज की व्याख्या में शुद्ध उच्चारण में जो है कुछ बिंदी के उच्चारण हम पढ़ेंगे और कहीं गुरबाणी में कहाँ कहाँ पर नासिक उच्चारण करना चाहिए, और अगर हम नासिक उच्चारण नहीं करते तो गुरबाणी के अर्थों पर बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, हम कह सकते हैं। तो नासिक उच्चारण के बारे में कहा जाए तो नासिक उच्चारण कुछ जगहों पर लाजमी हो जाता है। जी, तो हम सही जी, सॉरी संगत जी, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रही थी। जी, हम बात करेंगे सही था ते विश्राम या फिर जो है सही था ते बिंदी दी उच्चारणता के बारे में, जिसे हम नासिक उच्चारणता भी कहते हैं। नासिक उच्चारणता क्या ये मतलब हो जाता है कि कुछ जगहों पर गुरबाणी में जो है बिंदी लगा के उच्चारण किया जाता है या फिर नासिक उच्चारण के साथ शब्दों को उच्चारण किया जाता है। उनके पीछे उच्चारण के पीछे वजह क्या होती है और क्यों ऐसे उच्चारण किया जाता है, वो हम आज की व्याख्या में सीखेंगे। जैसे हमारे पास इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, वैसे गुरबाणी में या गुरबाणी के व्याकरण में या फिर पंजाबी व्याकरण में फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरख, सेकंड पर्सन को मध्यम पुरख और थर्ड पर्सन को जो है अन्य पुरख कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन मतलब कि उत्तम पुरख, मतलब कि जहां पर मेरी या मैं, अस्सी, इन प्रोनाउंस की बात की जाए, इन पढ़नावों की बात की जाए, ठीक है, उन्हें उत्तम पुरख कहा जाएगा। मध्यम पुरख कहा जाएगा जहां पर आपकी, तेरी या फिर तू, तुसी, तोहाड़ा, इन चीजों के बारे में बात हो। ठीक है जी, वहां पर उन्हें मध्यम पुरख कहा जाएगा, इन प्रोनाउंस को। और जहां पर किसी और की बात हो रही हो उन्हें अन्य पुरख कहा जाएगा, जैसे कि ओ ना। ठीक है, गुरबाणी में कई बार सो का शब्द भी इस्तेमाल होता है किसी और के लिए, ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन मतलब कि मैं, असी, ठीक है। सेकंड पर्सन आप हो गए, तू, तुसी, तोहाड़ा, ठीक है, मध्यम पुरख जैसे कहा जाता है। और अन्य पुरख माना कि कोई और, कोई तीसरा। अब यहाँ पर जो है मुख्य विचार जो हम पढ़ेंगे क्रिया अंत शब्द के बारे में, जो ऊपर हेडिंग दी हुई है, ऊड़े औंकड़ और हाय औंकड़ के बारे में। अब एक बात याद रखिएगा, आम तौर की भाषा जब हम इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज जब बोलते हैं, तब आम लैंग्वेज में अगर हमने कहीं आना हो उत्तम पुरख के लिए, हमने कब कोई वर्ड्स इस्तेमाल करने हो ना, तो हम क्या कहते हैं, मैं आऊं, मैं जाऊं। ठीक है, कहने का मकसद कि अगर अपनी बात कर रहे हो, अगर हमने कहीं आना हो तो हम कहते हैं मैं आऊं। ठीक है, यहाँ पर नासिक उच्चारणता की जा रही है, या फिर हम कह सकते हैं बिंदी के साथ उच्चारण किया जा रहा है। ठीक है, और अगर मेरे जाने की बात हो रही हो, उत्तम पुरख की बात हो रही हो, क्रिया भी क्योंकि उत्तम पुरख बन जाएगी जब पढ़नाव उत्तम पुरख आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे जाने की बात हो रही हो तब यहाँ पर क्या शब्द वर्ता जाएगा, मैं जाऊं। ठीक है, यहाँ पर भी बिंदी उच्चारण या फिर नासिक उच्चारण किया जाएगा। गुरबाणी में क्रियावाचक शब्द, क्रिया शब्द याद रखिएगा, ठीक है, नाउन्स पर बात नहीं की जाएगी, क्रिया पर बात की जाएगी। जब भी क्रिया के आखिर में ऊड़े औंकड़ आ जाए तब वहां पर बात हो रही है, होती है उत्तम पुरख की। ठीक है, क्रिया के अंत में जब भी हाय औंकड़ आ जाए तब बात होती है मध्यम पुरख की। और क्रिया के अंत में
ऊड़े अंकुर जो है अन्य पूरक के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ऊड़े अंकुर आखिर में, क्रिया के आखिरी शब्दों में, आखिरी अक्षरों में ऊड़े अंकुर जो है उत्तम पूरक के लिए भी इस्तेमाल होती है, और ऊड़े अंकुर हम कह सकते हैं अन्य पूरक के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। पर उत्तम पूरक का जो उच्चारण किया जाएगा ऊड़े अंकुर के साथ, उसका उच्चारण किया जाएगा बिंदी के साथ, या फिर हम कह सकते हैं नासकी के साथ, नासकी उच्चारण, ठीक है। वो कैसे, हम आगे कुछ शब्द देखेंगे जिसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पर भी जैसे कि आपको बताया गया कि मैं आऊं, ठीक है, हमने बिंदी के साथ उच्चारण किया, हम कभी नहीं कहते मैं आओ, ठीक है। अगर बिंदी के साथ उच्चारण ना करें तो यहाँ पर ये शब्द थोड़ा चेंज हो जाएगा, मैं आओ, हम आओ कभी नहीं कहते। आम उच्चारण पर भी जब मेरी बात हो रही हो तब हम बिंदी के साथ या फिर नासकी उच्चारण करते हैं आऊं, ठीक है जी। तो गुरबाणी में भी शब्दों पर सही तरीके से नासकी उच्चारणता देख के की जाती है कि जहां पर नासकी उच्चारणता जरूरी है वहां पर नासकी उच्चारणता की जाती है, और नासकी उच्चारणता गलत नहीं होती गुरबाणी में, ठीक है जी। एक सेकंड जी। जैसे कि यहाँ पर जो है इन पर एनिमेशंस नहीं लगी हुई, हमारे पास शब्द आ जाता है सिमराऊं, सिमर सिमर सुख पावाऊं, ठीक है। यहाँ पर उच्चारणता की जाएगी सिमराऊं, ठीक है, या पावाऊं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मैं सिमरदाहा, ठीक है, मैं सिमरदाहा और मैं सिमर सिमर के सुख पाऊंदाहा, मेरी बात हो रही है। तो जब जहां पर मेरी बात हो रही हो या फिर उत्तम पुरख की बात हो रही हो, वहां पर क्रिया के साथ आखिरी शब्द ऊड़े औंकड़ लगा हुआ होता है, और ऊड़े औंकड़ का उच्चारण जो है बिंदी के साथ किया जाता है सिमराओं, ठीक है, सिमराओं, सिमर सिमर सुख पावाऊं, ठीक है जी। मैं सिमरदाहा, मैं सुख पाऊंदाहा। इसी तरीके से तीरथ नावण जाऊं, तीरथ नाम है, ठीक है। हम अक्सर औकात क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, तीरथ नावण जाओ, किसी और को हम कहते हैं कि आप जाओ, ठीक है, पर यहाँ पर अपने लिए शब्द वर्ता गया है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो क्रिया वर्ती गई है वो उत्तम पुरख के लिए या फिर फर्स्ट पर्सन के लिए वर्ती गई है। इस वजह से यहाँ पर भी उच्चारणता जो है बिंदी के साथ करनी पड़ेगी, ठीक है। तीरथ नावण जाऊं, तीरथ नाम है, ठीक है, मैं तीरथ नावण जानदा हाँ, ठीक है, और मेरे लिए तीरथ जो है वो नाम ही है। कई बारी कुछ शब्दों के साथ हम कह सकते हैं दिलोंकोड़ की भी इस्तेमाल हो जाती है, और वहां पर भी जहां पर उत्तम पुरुष की बात हो रही हो, अगर हम वहां पर नास की उच्चारणता या बिंदी के साथ उच्चारणता करते हैं तो वो शब्द गलत नहीं होते, ठीक है जी। ददाए दोष न देऊं किस्साए, दोष कर्मा आपण्या, ठीक है, दोष किसी को नहीं देता मैं, या नहीं देना चाहिए, ठीक है। ददे दोष न देऊं किस्साए, दोष कर्मा आपण्या, मैं अपने कर्मों को दोष दे रहा हूँ, ठीक है, दोष कर्मा आपण्या। ऐसे ही सतगुर सेवन अपना, हाँ तिनकाय लागांव पाए, ठीक है, जो सतगुर अपने सतगुर की सेवा करते हैं, हाँ मैं मीन्स के तिनकाय लागांव पाए, ठीक है, मैं उनके चरण लग जाऊं या फिर उनकी धूड़ में आ जाऊं, हम कह सकते हैं, ठीक है। सतगुर सेवन आपना, हाँ तिनकाय लागांव पाए, ठीक है। हाँ मीन्स के मेरी बात की जा रही है, लागों को भी नासकी के साथ या फिर बिंदी के साथ उच्चारण किया जाएगा। अगर इन शब्दों को हम ऐसे ना पढ़ने तब बात हो जाएगी किसी और की। आमतौर पे यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, सिमरो, सिमर सिमर सुख पावो, और जब पढ़ते हैं तब भी ऐसा लगता है हम किसी और को कह रहे हैं कि ठीक है, कि आप सिमरो और आप सिमर सिमर के सुख पाओ। पर यहाँ पर बात हो रही है मेरी, ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पर बात हो रही है उत्तम पुरख की। तो उत्तम पुरख की जहां पर भी बात की जाएगी वहां पर उच्चारणता बिंदी के साथ की जाएगी, ठीक है, नास की उच्चारणता की जाएगी सिमराओ, सिमर सिमर सुख पावाओ, ठीक है जी। तीरथ नावण जाऊं, तीरथ नाम है, ददै दोष न देऊं किसै, दोष कर्मा आपण्या, सतगुर सेवन आपना, हाँ तनकै लागां पाए। रहरास साहिब में भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी पंक्तियां आ जाती हैं जिन पर हम उच्चारणता नासकी नहीं करते। जैसे कि एक शब्द हमारे पास आता है, पंक्ति आती है, आखां जीवा विसरै मर
हम अक्सर औकात क्या कहते हैं, जाओ, ठीक है। ऊड़े औंकुड़ को हम ऊड़े ओड़ा करके उच्चारण करते हैं या फिर हाय औंकुड़ लगा के उच्चारण करते हैं। ऐ परमात्मा तेरा नाम जपने से मैं जीऊंगा, पर जो अगर तेरा नाम ना जपूं तो कोई और मर जाए, ठीक है। तीरथ ना बल्कि आखा जीवा विसरय मर जाओ, हम अक्सरों का जाओ उच्चारण कर बैठते हैं। वहां पर भी बिंदी के साथ या फिर नास की उच्चारण की जाएगी, आखा जीवा विसरय मर जाऊं, ठीक है जी। या फिर हम पढ़ते हैं हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनाव कराओ, ठीक है। मैं विनती कर रहा हूँ, ठीक है। वहां पर भी उत्तम पुरख के लिए क्रिया वर्ती गई है, बिनाव कराओ गुर पास, ठीक है जी। तो उत्तम पुरख की जहां पर बात होती है तो क्रिया के आखिर में ऊड़े औंकुड़ का इस्तेमाल किया जाता है, और जहां पर उत्तम पुरख की बात हो रही हो वहां पर उच्चारणता हम बिंदी के साथ या फिर नास की उच्चारणता करेंगे, ठीक है जी। बात करेंगे हाय औंकुड़ की, जहां पर मध्यम पुरख की बात हो रही हो, जैसे साजन संत करो अहकाम। अब यहाँ पर साजन संत को संबोध करके या फिर साजन संत को कहा जा रहा है करो अहकाम, ठीक है। आप करो मीन्स के तुसी करो, ठीक है। यहाँ पर मध्यम पुरख के लिए जो है क्रिया वर्ती जा रही है, साजन संत करो अहकाम आन त्याग जपो हर नाम, ठीक है। मतलब कि तुसी जपो, आप जपो। जी एक सेकंड। बात को दोबारा रिपीट करूंगा। क्रिया अंत में जहां पर ऊड़े औंकुड़ आ जाए, ठीक है, वहां पर उच्चारणता, जहां पर उत्तम पुरख की बात हो रही हो वहां पर बिंदी के साथ उच्चारणता की जाएगी, और जहां पर क्रिया के अंत में हाय औंकुड़ आ जाए वहां पर मध्यम पुरख की बात होती है, और यहाँ पर जो है नास की उच्चारणता या फिर बिंदी के साथ उच्चारणता नहीं की जाती, ठीक है। साजन संत करो अह काम, करो का क्या मतलब हो जाएगा, आप करो, ठीक है। आन त्याग जपो हर नाम, ठीक है। आन त्याग करके परमात्मा का आप नाम जपो, ठीक है, या तुसी नाम जपो। मध्यम पुरख के लिए यहाँ पर क्रिया वर्ती गई है या इस्तेमाल की गई है। बात करेंगे क्रियांश शब्द ऊड़े औंकुड़ जब अन्य पुरख के लिए इस्तेमाल होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि अन्य पुरख के लिए कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। और याद रखिएगा अन्य पुरख में ऊड़े औंकुड़ की उच्चारणता जब क्रिया के आखिर शब्द आखिरी अक्षर को ऊड़े औंकुड़ लगा हो तो वहां पर अन्य पुरख की उच्चारणता जो है बिंदी के साथ या नास की उच्चारणता नहीं की जाती, जैसे कि सो मुख जलो जित कहें ठाकुर जोनी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सो प्रोनाउन वर्ता गया है, पढ़नाव वर्ता गया है, पढ़नाव का इस्तेमाल किया गया है। सो का मतलब क्या, वो, या फिर ओ मुख जल जाए, ठीक है। सो मुख जलो जित कहें ठाकुर जोनी, ठीक है। अब यहाँ पर हम जलाओ उच्चारणता नहीं करेंगे, अगर जलाओ कह देंगे तो अपनी बात हो जाएगी, पर यहाँ पर हमें पढ़नावी वर्ता गया या फिर पढ़नाव वर्ता गया है, यहाँ पर किसी और की बात हो रही है। सो वो मुख जल जाए, ठीक है। जो ठाकुर को जोनी कह दे, जोनी कहा जाता है जो परमात्मा को कह दे कि परमात्मा जूनियों में आता है या फिर परमात्मा का जन्म होता है, ठीक है जी। वो मुख जल जाए जो ये कह दे कि परमात्मा का जन्म होता है। गुरबाणी यहाँ पर फरमान कर रही है, कोई भला कहो भावै बुरा कहो, हम तन दियो है ढार, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी कोई शब्द का इस्तेमाल हो गया, किसी और की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की या फिर अन्य पुरख की बात हो रही है। कोई भला कहो, कोई बेशक मुझे भला कहे, भावे बुरा कहे, ठीक है। हालांकि बात मेरे कहने की हो रही है, बुरा और भला मुझे ही कहा जाएगा, पर किसी और की बात हो रही है थर्ड पर्सन की, कोई मुझे बेशक भला कहे भावे बुरा कहे, ठीक है। हम तन दियो है ढार, मैंने अपना तन जो है ढार दिया है या फिर अर्पण कर दिया है, हम ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, ढार पर अर्पण कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी उच्चारणता नासकी नहीं की जाएगी क्योंकि यहाँ पर अन्य पुरख हमारे पास
पढ़नाव भी इस्तेमाल हो रहा है और क्रिया जो है वो अन्य पूरक के लिए वरती गई है। कुछ जगहों पर हमने बहुत ही ध्यान से जो है गुरबाणी पर जो है अन्य पूरक और उत्तम पूरक का रूल लगाना पड़ता है। जैसे कि अगली पंक्ति जो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर पंक्ति फरमान करिए, आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तोहारो पावो। अब यहाँ पर हम लागगांव नहीं पढ़ सकते, पावाओं नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पर क्रिया उत्तम पूरक के लिए नहीं वर्ती गई, यहाँ पर भी क्रिया अन्य पूरक के लिए वर्ती गई है। और वो हमें कैसे पता चलेगा? देखिए एक बात याद रखिए, क्रिया वर्ब, ठीक है, जब भी किसी सब्जेक्ट के लिए वर्ता जाएगा, ठीक है, तब वो अन्य पूरक के लिए हो जाती है। हम अक्सर औकात कहते हैं ना आम जुबान में कि मुझे पानी पिलाओ, हम ये नहीं कहते मुझे पानी पिलाओ, ठीक है, हम कहते मुझे पानी पिलाओ। तब वो जो पिलाओ शब्द इस्तेमाल हो रहा है, क्रिया इस्तेमाल हो रही है, वो किसी सब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल हो रही है। सब्जेक्टिव वहां पर कौन सा है? पानी, मुझे पानी पिलाओ, ठीक है। तो वहां पर हम नासिकी उच्चारणता नहीं करते। वैसे ही क्रिया जब सब्जेक्टिव के लिए वर्ती जाए तब वो उसे अन्य पुरख में काउंट किया जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर किस सब्जेक्टिव के लिए क्रिया वर्ती गई है? आज्ञा के लिए लागव वर्ता गया है और कियो के लिए भावो वर्ता गया है, ठीक है। आज्ञा तुमरी मीठी लागव। देखिए अगर हम यहाँ पर तुमरी को कहें और तुमरी शब्द का इस्तेमाल करते हुए हम कहें कि यार यहाँ पर जो है तुमरी शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, तो यहाँ पर तो मध्यम पुरख की बात होनी चाहिए। पर अगर यहाँ पर हाय औंकुड़ लग जाती तब यहाँ पर अर्थ और ज्यादा ही चेंज हो जाते। यहाँ पर अर्थ कुछ इस प्रकार बन जाते, आ गया तुमरी मीठी लागो, मीन्स के तुमरी आ गया, परमात्मा की आ गया, परमात्मा को ही मीठी लग जाए हम कहेंगे अगर यहाँ पर हाय औंकुड़ लगी हुई होती, ठीक है। तब हम क्या कर बैठते या फिर क्या अर्थ निकाल बैठते कि परमात्मा आपकी आ गया, आप ही को मीठी लग जाए, अगर हाय अंकुर लगा होता। पर यहाँ पर हाय अंकुर नहीं लगा हुआ, यहाँ पर क्रिया जो है सब्जेक्टिव आज्ञा के लिए वर्ती गई है, ठीक है। आज्ञा तुमरी मीठी लागो, मीन्स कि मुझे आज्ञा मीठी लग जाए। अगर कुछ इस प्रकार से हम अर्थ करें, मुझे आज्ञा मीठी लग जाए, या फिर परमात्मा का किया जो है या फिर परमात्मा का जो हुक्म है वो मुझे भा जाए, पसंद आने लगे, ठीक है। तब ये जो क्रिया होगी ये थर्ड पर्सन के लिए या फिर अन्य पूरक के लिए या फिर सब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल होगी, ठीक है। जहां पर भी क्रिया सब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल की जाए वहां पर क्रिया का उच्चारण नासकी नहीं किया जाता और वो एक तरीके से अन्य पूरक के लिए वर्ती जाती है या फिर इस्तेमाल की जाती है। हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर जो पंक्ति है पूरी वो पैसिव केस में आ रही है। पैसिव केस क्योंकि मैंने आपको समझाया नहीं है, तो इसलिए जिन संगतों को इंग्लिश ग्रामर के बारे में पता होगा उनको पैसिव केस पता होगा। पर पैसिव केस में अगर आप नहीं फंसना चाहते तो इतना याद रखिए, जब भी क्रिया किसी सब्जेक्ट के लिए वर्ती जाएगी, ठीक है, तब क्रिया का उच्चारण जो है नासकी नहीं किया जाता, बिंदी नहीं किया जाता, और तब क्रिया जो है वो अन्य पूरक के लिए बन जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उस परमात्मा की आज्ञा की बात हो रही है, तो क्रिया किसके लिए वर्ता गया है? आज्ञा के लिए, सब्जेक्ट के लिए। तो क्रिया हमारे पास अन्य पूरक हो जाएगा। आज्ञा तुमरी मीठी लागव कियो तोहारो भावव, उसकी आज्ञा हमें मीठी लग जाए, चंगा लगे, ठीक है। यहां तक संगत जी कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दो सवाल जो अगर मुझे लगे कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, उन्हीं के जवाब देने की कोशिश करूंगा और बाकी हम आगे लेक्चर कवर करेंगे। यहाँ तक आप सबको क्लियर है संगत जी? लास्ट पंक्ति में दोबारा थोड़ी सी समझा देता हूँ।
देखिए यहाँ पर एक आसान सी एग्जांपल बताई थी मैंने कि अगर आम तौर पे हम कोई क्रिया का इस्तेमाल करें ना आम जुबान में, अगर हम किसी को कहें कि मुझे पानी पिलाओ, ठीक है, हम वहां पर ये नहीं करें पानी मैंने पीना है, पर ठीक है, पर हम किसी और को बोल रहे हैं पानी पिलाने के लिए, ठीक है। तो किसी और को बोलने के लिए, क्योंकि पानी पीना हमने, ये जो दो रिलेशन बीच में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ना तो यहाँ पर मध्यम परक प्रॉपर्ली लागू हो रहा है, ना ही जो है उत्तम परक प्रॉपर्ली लागू हो रहा है। तो इस प्रकार के जो केसेस होते हैं, इन केसेस में जो है क्रिया या वर्ब जो इस्तेमाल किया जाता है वो अन्य पूरक के लिए हो जाता है, ठीक है जी। तब यहाँ पर वैसे ही आज्ञा के लिए लाघव इस्तेमाल किया जा रहा है और क्यों के लिए भावव, ठीक है। ऐसी गुरबानी में कुछ और भी पंक्तियां आ जाती हैं जहां पर शब्द जी संजय जी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, सिर्फ 1 मिनट रुक जाएं। जी, कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, जूम की जो कॉल चल रही थी। तो हाँ, हम बात कर रहे थे क्रिया जब भी सब्जेक्ट के लिए वर्ती जाए तब क्रिया थर्ड पर्सन अन्य पूरक के लिए हो जाती है, और तब जो है क्रिया का उच्चारण जो है बिंदी के साथ या नासकी के साथ नहीं किया जाता। और यहाँ पर जो हमें क्रिया का अगर हम टेंस चेक करें तो क्रिया यहाँ पर जो है फ्यूचर टेंस के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है कि उसकी आज्ञा हमें मीठी लग जाए, ठीक है जी। तो लग जाए की बात हो रही है, लग दी है की बात नहीं हो रही, ठीक है। क्रिया में हम बिंदी उच्चारण तब ही करते हैं जब प्रेजेंट टेंसेस हमारे पास होते हैं, पर जहां पर फ्यूचर टेंस इस्तेमाल हो रहा है या फिर किसी सब्जेक्ट के लिए क्रिया वर्ती गई है तब वो थर्ड पर्सन के लिए हो जाती है और उसका उच्चारण बिंदी के साथ नहीं किया जाता, ठीक है जी। आज्ञा तुमरी मीठी लागो, उसकी आज्ञा हम कह सकते हैं वो हमें मीठी लग जाए और किया भी उसका हमें भा जाए, ठीक है। जी आगे चलते हैं, बात करेंगे बिंदी या फिर नास के उच्चारण जब भी क्रिया के अंत में शब्द हाय स्यारी इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। क्रिया अंत शब्द हाय स्यारी के साथ जब भी आ जाए तब वहां पर उच्चारणता हमने कैसे करनी चाहिए। क्रियावाची शब्दां ਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਸਿਆਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है, इसका उच्चारण नासकी होवेगा बिंदी लगाकर, ठीक है जी। क्रियावाचक शब्दों के अंत में हाय स्यारी का जब भी इस्तेमाल किया जाता है शब्द को बहुवचन दर्शाने के लिए या फिर बताने के लिए, बहुवचन मीन्स के प्लूरल बताने के लिए, तब वहां पर जो है शब्द का या फिर जो हमारे पास लफ्ज होगा हाय स्यारी का उच्चारण जो है वहां पर बिंदी के साथ या फिर नास के उच्चारण किया जाएगा। जैसे अगर आंखें लिखा हो तो वहां पर पढ़ा जाएगा आंखें, मीन्स के बहुत सारे आंखदे हैं, ठीक है। गावें, बहुत सारे गांवदे हैं, ठीक है जी। हाय स्यारी जब इस्तेमाल की जाए क्रिया के साथ वहां पर उच्चारणता नास की होगी और वो शब्द हमारे पास बहुवचन हो जाएंगे। शब्द को बहुवचन दर्शाने के लिए बिंदी या फिर नासकी का उच्चारण किया जाता है, ठीक है। आंखें मीन्स के काफी सारे आंकड़े, अगर हम यहाँ पर आंखें पढ़ें तो ऐसा लगेगा किसी एक की बात हो रही है, ठीक है जी। हम कुछ शब्द देख लेंगे, जैसे गावें तोहनो पौन पानी संतर, ठीक है। यहाँ पर गावें हमारे पास जो है क्रिया है बहुवचन, ठीक है। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं पाउंड के साथ भी औंकड़ लगी हुई है और बैसंतर के साथ भी औंकड़ लगी हुई है।
इन दोनों शब्दों को औंकड़ लगने की वजह एक वचन पुल्लिंग नहीं है, क्योंकि पर्ण हवा को कहा जाता है, हवा होती है हमारे पास, स्त्रीलिंग शब्द है। और बैसंतर अग को कहा जाता है, अग्नि को। ठीक है, स्त्रीलिंग होने के बावजूद इन दोनों शब्दों पर औंकड़ लगी हुई है। और हमने जो औंकड़ की व्याख्या पढ़ी थी कि जब भी शब्द हमारे पास एक वचन पुल्लिंग हो तो उनको औंकड़ नहीं लगती। याद रखिएगा, कुछ शब्द हमारे पास गुरबानी में स्त्रीलिंग रूप में दर्ज हैं, जो कि तत्सम होने की वजह से उनके साथ औंकड़ जो है हमेशा लगी रहती है। ठीक है, पौण के साथ औंकड़ जो है तत्सम रूप होने की खातिर लगी हुई है, और बैसंतर के साथ भी औंकड़ जो है वो तत्सम रूप होने के खातिर ही लगी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे पौण पानी अग्नि की बात हो रही है कि परमात्मा को वो गाते हैं। ठीक है, गावें तोहनु, तोहनो, बल्कि तोहनु नहीं, दिलौंकड़ उच्चारण नहीं करनी, ओढ़ा उच्चारण करना है। गावें तोहनो पौण पानी बैसंतर। ठीक है, बिंदी के साथ उच्चारण किया जाएगा, बहुत गाँव देन। या फिर एक आवें, एक जावें आई। ठीक है, हमने पढ़ा था एक के साथ जब भी स्यारी लग जाए तब एक कईयों के लिए वर्ता जाता है, या फिर एक बहुवचन रूप में, या एक जो है अनिश्चित संख्या में इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक माना के कईयों की बात हो रही है, साथ ही जो क्रिया वर्ती जा रही है, क्रिया भी हमें बता रही है हाय स्यारी अंत में लगा हुआ है, तो मतलब कि यहाँ पर बहुत लोग कईयों की आने की और कईयों के जाने की बात हो रही है। एक आवें, एक जावें आई। ठीक है जी, बहुवचन कुछ शब्दों का उच्चारण देख रहेंगे, और एक वचन में वो किस रूप में आते हैं ये भी हम देख लेंगे। बहुवचन रूप में गावें अगर आना होगा तो अंत में हाय स्यारी लग जाएगी। अगर एक वचन में आना होगा तो गावे दिलावा के साथ आ सकता है। ठीक है, पावें बहुवचन में बात किया जाएगा। ठीक है, उच्चारणता पावें की जाएगी, और अगर एक वचन रूप में होगा तब पावे हमारे पास शब्द वर्ता जाएगा या फिर शब्द इस्तेमाल किया जाएगा गुरबानी में। बहुवचन रूप में हमें करावें मिल जाता है, और एक वचन में करावे। और कई बारी जो है ईड़ी स्यारी का भी इस्तेमाल किया जाता है एक वचन दर्शाने के लिए। और हाय स्यारी तो हमने पीछे पढ़ लिया था कि हाय स्यारी इस्तेमाल किया जाता है बहुवचन के लिए। इन शब्दों का उच्चारण किया जाएगा गावें, पावें, करावें, जाएं, खाएं। ठीक है जी, बिंदी के साथ या फिर नास के उच्चारण हम कह सकते हैं। कुछ और शब्द पढ़ेंगे जहां पर बिंदी या फिर नास की उच्चारणता जरूरी हो जाती है, जरूरी हो जाती है। और यहाँ पर अभी आपकी पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए, जो जो जूम पर संगतें कनेक्टेड हैं उनकी। हमारे पास गुरबानी में एक पंक्ति आती है जहां पर हम पढ़ते हैं, जो तुद भावै साई भली कार। ऐ परमात्मा, जो भी आपको अच्छा लगे, साई मतलब यहाँ पर है वही। ठीक है, वही भला है। ठीक है, साई भली कार। ठीक है, पर साई सिर्फ वही के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अब एक और पंक्ति यहाँ पर मैं आपको शो हो जाएगी। अब यहाँ पर बताइए क्या उच्चारण करें। हाँ वन्या कुर्बान साई आपने, साई उच्चारण करें या फिर कुछ और उच्चारण यहाँ पर करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिंदी लगाकर, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा की बात की जा रही है। अगर हम साई कहेंगे, साई का मतलब हो जाएगा वही, पर यहाँ पर उच्चारणता किस तरीके से होगी, बिंदी लगा के, क्योंकि परमात्मा की बात की जा रही है यहाँ पर। तो रिस्पेक्ट के साथ ये शब्द वर्तेंगे और प्रॉपर तरीके से उच्चारण करेंगे। हाँ वन्या कुर्बान साई आपने। ठीक है जी, कुछ और शब्द। ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे। ताजी कहा जाता है घोड़ों को। ठीक है, अरबी नस्ल के जो घोड़े होते हैं उनको ताजी कहा जाता है। रथ कहा जाता है जो घोड़ों वाली गाड़ी होती है। ठीक है, उनको रथ कहा जाता है। तुखार कहा जाता है ऊंट को। ठीक है, ये फारसी भाषा के शब्द हैं जो जानवरों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ पर हाथी कहा जाता है जानवर, हाथी के लिए, हाथी भी जो है जानवर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और पाखरे मीन्स के उनको सजा कर रखने को कहा जा रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पर ये शब्द पता चल गया कि हाथी जो है एलिफेंट को कहा जा रहा है। पर इस पंक्ति में
हाथी पढ़ेंगे या फिर कुछ और उच्चारण करेंगे? और यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है? संसार सागर ते कड़ दे, क्या उच्चारण करेंगे या यहाँ पर क्या बात की जा रही है? मतलब भी आप बताएंगे और उच्चारण भी आप ही बताएंगे। जी, एक मैसेज आया है अभी तक। हाथी जी, Realme C2 आपने बिल्कुल सही लिखा है, हाथी। संसार सागर ते कर दे, हाथी, हथाना, ठीक है। ब्यारी के साथ जो है बिंदी का उच्चारण किया जाएगा, हाथी, ठीक है। संसार सागर ते कर दे हाथी, ठीक है, बिंदी के साथ उच्चारण किया जाएगा। मेरो सुंदर कहो मिलाए कित गली, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है स्ट्रीट की, रास्ते की। जो मेरा सुंदर परमात्मा है वो मुझे बताओ, ठीक है। तुसी बताओ, कहो, कहो क्रिया आ गई हमारे पास। अच्छा, जैसे आपको पिछली व्याख्या करवाई थी ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हा हा बीच में जब भी इस्तेमाल हो रहा हो तब वहां पर जो है पिछले लफ्ज की लामा बन जाता है। पर याद रखिएगा, हा जब भी 2 बार इस्तेमाल किया जाए तब ये कहो ही पढ़ा जाता है, तब ये पिछले लफ्ज की लामा नहीं बनता। कई बार हाहा जो है हाहा मुक्ता और एक जो है हाय स्यारी के साथ इस्तेमाल हो जाता है, तब भी वो कहें पढ़ा जाएगा, ठीक है। कहें कक्के के साथ फिर मुक्ता ही उच्चारण किया जाएगा, लामा उच्चारण नहीं किया जाएगा जब 2 बार हाहा इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। मेरो सुंदर कहो मिले कित गली, गली का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? स्ट्रीट या फिर रास्ता, ठीक है। पर गली सिर्फ रास्ते के लिए इस्तेमाल नहीं होता। हमारे पास जो दूसरी पंक्ति यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर उच्चारणता की जाएगी अदक लगाकर और बिंदी के साथ, गली, ठीक है। ल पर प्रेशर आ जाएगा, गली नहीं पढ़ेंगे। गली पढ़ेंगे तो गली का मतलब हो जाएगा रास्ता। बात की जा रही है यहाँ पर बातों की, ठीक है। जो कहा जाता है मिलाप को, गल्ली जोग न होई, मीन्स के गल्ला के साथ या फिर गला नाल, बातों के साथ मिलाप नहीं होता, ठीक है। गल्ली जोग न होई, ठीक है जी। कुछ शब्द यहाँ पर देखे हमने जिनके साथ बिंदी उच्चारण की जा रही थी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के लिए या फिर प्रॉपर उच्चारण के लिए। एक बात याद रखिएगा, गुरबानी में जब आदि ग्रंथ की रचना की गई थी, या फिर हम कह सकते हैं जब गुरु ग्रंथ साहिब दोबारा लिखा गया था, तब जो है बिंदी जो है प्रॉपर तरीके से लिखित रूप में इस्तेमाल नहीं की जाती थी उस वक्त में, ठीक है। प्रॉपर तरीके से लिखित रूप में इस्तेमाल नहीं की जाती थी। इस वजह से कई थावों पर हमने बिंदी का उच्चारण करना पड़ता है या नासिक उच्चारण करना पड़ता है, ताकि गुरबानी शुद्ध पढ़ी जाए, गुरबानी समझ के पढ़ी जाए। और जैसे हमने देखा, अगर हम साई कहेंगे, साई का मतलब वही हो जाएगा, पर अगर हम यहाँ पर भी साई पढ़ दें तब उच्चारणता प्रॉपर बैठेगी ही नहीं, क्योंकि गुरबानी द्वारा ही तो हम शब्दों का जाप कर रहे हैं या फिर परमात्मा से बातें कर रहे हैं। अगर उसी गुरबानी को सही तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा तो कम्युनिकेशन कैसे सही से होगी, ठीक है जी। तब ये चीज ध्यान रखने वाली हो जाती है। जी हाँ, बिंदी जो है कई थावों पर संध्या जी संबंध की अर्थ भी देती है, जैसे विच्चों, ठीक है। आज ही ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में एक जो है आनंद साहब की पौड़ी भी आई थी, उसमें भी लिखा हुआ था मेरे ख्याल से। बात करेंगे आर्य अंत की। जब भी शब्दों के साथ आखिर में आर्य अंत का इस्तेमाल किया जाता है तब उनका उच्चारण कैसे किया जाए, ठीक है। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਮਕਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ अंत ਵਿੱਚ आर्य मुक्त ਦੀ ਵਰਤੋਂ की जाती है। जब भी किसी शब्द की आवाज लमकानी, लमकानी का मतलब ड्रैग की जाए, खींची जाए, ठीक है, तब शब्द के आखिर में आर्य मुक्त का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, लो, जब भी लो के साथ आर्य मुक्त लगा होता है हम पढ़ते हैं लो, ठीक है। लोआ नहीं पढ़ते,
लो पढ़ते हैं। आयरे मुक्त किस लिए लगाया गया है? जो पिछली मुहारनी है या जो पिछला अक्षर है उसकी आवाज को लमकाने के लिए, आवाज को बड़ी करने के लिए या फिर आवाज को ड्रैग करने के लिए आयरे मुक्त का इस्तेमाल किया गया है। तिथय लो लो आकार हम गुरबानी पढ़ते हैं। और छे जब इस्तेमाल होता है, आयरे मुक्त जब लगाया जाता है तब वो पिछला अक्षर जो है लावा में बन जाता है, क्योंकि जब हम आवाज को खींचते हैं स्यारी लावा में कन्वर्ट हो जाती है खींचते वक्त, ठीक है, आवाज को ड्रैग करते वक्त। तिथय लो लो आकार, ठीक है जी। कुछ शब्दों का हम उच्चारण देख लेंगे, जैसे लो, छे, ध्रुव, जी, बिच्छू, घड़ी, ठीक है। इनके साथ आयरा उच्चारण नहीं किया जाएगा, पर जो पिछली मुहारनी होगी उसको ड्रैग कर दिया जाएगा या फिर लमका दिया जाएगा या फिर उसकी धुन जो होगी या उच्चारण जो होगा वो लंबा कर दिया जाएगा, ठीक है जी। आखिरी चीज हम पढ़ेंगे उच्चारण के बारे में। गुरबाणी उच्चारण करते वक्त क्योंकि लघु मात्रों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, तो प्रॉपर उच्चारण के लिए हमने गुरबाणी पर प्रॉपर नजर भी रखनी है। जैसे हमारे पास अगर गुरबाणी में शब्द आ जाता है आकार, ठीक है, उसका उच्चारण आकार किया जाएगा, अकार गलत उच्चारण हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर गुरबाणी में विचार लिखा हुआ है उसका उच्चारण भी विचार किया जाएगा, विचार क्या हो जाएगा, गलत उच्चारण, ठीक है। अगर विचार लिखा हुआ है तो विचार ही पढ़ना है, अगर विचार लिखा हुआ है तो विचार ही पढ़ना है। नानक का कई जगहों पर गलत उच्चारण नानिक किया जाता है, नानिक भी गलत ही उच्चारण हो जाएगा, सही उच्चारण क्या होगा हमारे पास, नानक, ठीक है। पियो, इसका उच्चारण प्यो गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास शब्द आ जाता है सुण्याय, पर कई थावों पर कई जगहों पर सुनियाय कहा जाता है, ठीक है, ये भी गलत उच्चारण था, हमारे पास आ जाता है, ठीक है। कहें, जैसे कि आपको पीछे बताया था ना कि हा जब भी दो बार इस्तेमाल होता है तब यहाँ पर भी कहें पढ़ा जाएगा, कहें नहीं पढ़ा जाएगा, कक्के के साथ लामा नहीं लगाई जाएगी, कहें, ठीक है, कहें उच्चारण किया जाएगा। आनंद, आनंद अगर लिखा हुआ है तो आनंद ही पढ़ना है, आनंद नहीं पढ़ना। अगर आनंद लिखा हुआ है तो वहां पर भी आनंद ही पढ़ना है, ठीक है, आनंद नहीं पढ़ना। दोनों बातें हमें लागू करनी है। स्मृत, ठीक है, कई थावों पर स्मृत लिखा होता है, पढ़ते हम सिमरत हैं, ये भी गलत उच्चारण था में आ जाता है। खन्यो, ठीक है, खनियो गलत उच्चारण हो जाएगी। अल्लाह हमारे पास नाउन है, ठीक है। स्याहारी लगने की वजह क्या होगी कि अल्लाह के साथ जब भी स्याहारी लगाई जाए तब स्याहारी जो है हमें कोई ना कोई संबंध की अर्थ देगी, क्योंकि अल्लाह हमारे पास पुल्लिंग नाउन है। इसकी उच्चारणता अल्लाह ही करना गलत हो जाती है गुरबाणी व्याकरण अनुसार, ठीक है जी। अगर अल्लाह के साथ हाय स्यारी आ रही है, हाय औंकड़ आ रही है, शब्द जो है अल्लाह ही उच्चारण किया जाएगा, अल्लाह हैं भी उच्चारण नहीं किया जाएगा। सिर्फ क्रिया के साथ हाय स्यारी जो है बिंदी के साथ या फिर नास के उच्चारण की जाती है, नाउन्स के साथ नहीं, ठीक है जी। कुछ शब्द हमने देखे ताकि इन शब्दों को देखकर हमें बाकी कुछ शब्दों की समझ आ जाए या फिर बाकी कुछ शब्दों पर ध्यान पड़ जाए, ठीक है जी। एक और शब्द यहाँ पर लिख देता हूँ। चलाएं, ठीक है, चलाए, यहाँ तक उच्चारण होगी चलाए, और आगे हाय सारी बिंदी के साथ उच्चारण की जाएगी चलाएं, ठीक है। यहाँ पर मुश्किल है चला, चलाएं, ठीक है। इसकी मेरे ख्याल से गलत उच्चारणता होती नहीं है। कुछ कुछ और शब्द हैं जो आपको याद होगा, जो आपने कई बार संगतों को गलत उच्चारते हुए सुना होगा, तब हम यहाँ पर वो लिख सकते हैं ताकि वो हमारे नोटिस में आ जाए, ध्यान में आ जाए कि कहाँ कहाँ पर हम गलत उच्चारण कर बैठते हैं। चलाएं, ठीक है, चलाएं उच्चारण किया जाएगा। किन की तरफ से मैसेज आ रहा है? संध्या जी।
जी ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी की मैंने वॉइस वैसे सुनी नहीं थी। हो सकता है चलाए हैं वो उच्चारण अगर करें, जो तो चलाए हैं, कुछ इस प्रकार से आप कह रही हैं। वो मुझसे काफी बेहतर जानते हैं ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी। अगर वो यही उच्चारण करें तो हो सकता है, पॉसिबल है, मैं यहाँ पर गलत हूँ। ठीक है जी, मैं फिर भी उनसे इनकी प्रॉपर उच्चारणता पूछ लूंगा इस शब्द की। ठीक है, आमतौर पे चलाए हैं उच्चारण किया जाता है। ठीक है, चलाएं। ठीक है, चलाएं। जी संगत जी, अगर आपको कुछ और शब्द याद हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आज की व्याख्या में कोई भी सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। कोई चीज अगर समझ ना आई हो। जी, शायद व्याख्या सबको क्लियर है। मैं दोबारा स्लाइड्स को रिपीट कर देता हूँ ताकि अगर आपका कोई भी सवाल है तो अब आप पूछ सकते हैं। आज की व्याख्या में बिंदी उच्चारण के बारे में पढ़ा कि उत्तम पूरक में जब भी क्रिया के साथ उड़े अंकुर लगाई जाए तब उत्तम पूरक की उच्चारणता ऊड़े अंकुर के साथ नासकी की जाती है, बिंदी के साथ की जाती है। अन्य पूरक में जब भी ऊड़े अंकुर इस्तेमाल हो तब नासकी नहीं की जाएगी। हाय अंकुर मध्यम पूरक के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी क्रिया के अंत में हाय स्यारी इस्तेमाल किया जाए वहां पर भी उच्चारणता नासकी होती है, जहां पर शब्द हमारे पास बहुवचन हो। ठीक है जी। और कई बारी जो है हाय स्यारी की जगह पर कुछ शब्दों में हाहा लावे के रूप में भी इस्तेमाल होता है, लामा के रूप में। वहां पर भी उच्चारणता हमारे पास, अगर शब्द बहुवचन है तो वहां पर भी नास की उच्चारणता हमारे पास गलत नहीं होगी। ठीक है जी। गुरबानी में कई सारे ऐसे शब्द आ जाते हैं जहां पर उच्चारणता नास की या फिर बिंदी के साथ की जाती है, और वहां पर कुछ भी जो है उच्चारणता नास की करने से या फिर बिंदी के साथ उच्चारण करने से गलत नहीं होती। ठीक है, और गुरबानी शुद्ध पढ़ी जाती है बल्कि। जी संगत जी, इतनी सेवा परवान जी। और संगत जी, आज जो था गुरबानी व्याकरण का लास्ट लेक्चर था, आखिरी व्याख्या थी डे 15 का। डे 15 के लेक्चर्स के दौरान हो सकता है मुझसे बहुत गलतियां हुई हों, भुला चुका हुई हों। हो सकता है किसी को, किसी भी संगत को कोई बात अच्छी भी ना लगी हो, तो इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। आप काइंडली मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और साथ ही साथ संगत जी, गुरबानी व्याकरण बहुत ही गहरी खोज है। आपने करना क्या होगा, जो जो आपने एक एक चैप्टर स्टडी किए हैं उन एक एक चैप्टर्स को अभी देखना पड़ेगा आपको कि कहाँ पर अगर औंकुर लग रही है, कहाँ पर हमें एक वचन पुल्लिंग के अर्थ मिल रहे हैं, कहाँ पर शब्द तत्सम रूप में दर्ज है। साथ ही साथ जैसे कि आपको शुरू में ही बताया गया था पैरी बिंदी की उच्चारणता के बारे में, श ज ख इनकी उच्चारणता के बारे में, इन शब्दों पर भी बड़ा ध्यान दिया जाता है। हर जगह पर श ज जरूरी नहीं उच्चारण करना। शब्द को पहले देखिए कि उस शब्द के मीनिंग क्या है। ठीक है, जिसके साथ आप श उच्चारण करने वाले हैं उसकी मीनिंग पहले देखिए, फिर जाके शब्द के साथ श का उच्चारण करिए। ठीक है। उस दिन गुरबाणी की एक पंक्ति जो है आमतौर पे हम पढ़ते हैं कीर्तन सोहिला में, शब्द हमारे पास आता है संबत साहा लिखया। कई बारी हम संबत शाह, इस शब्द को शाह पातशाह के रूप में समझ लेते हैं, पर वहां पर शाह पातशाह के लिए नहीं कहा जा रहा, वहां पर शुभ दिन के लिए कहा जा रहा है स्वाहा। ठीक है, संबत साहा लिखया, वहां पर साहा उच्चारण की जाएगी क्योंकि वहां पर किसी बादशाह की बात नहीं हो रही, वहां पर
स्वाहा की बात हो रही है, जो आमतौर पे उच्चारण था सही की जाएगी। तो कहने का मकसद श ज की उच्चारण था या ख ग ल की उच्चारण था। ख ग बाकी जो शब्द है हमारे पास फ, उनका उच्चारण तो आमतौर पे हम कर लेते हैं, पर श ज पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, लफ्जों की मीनिंग समझकर फिर उनका उच्चारण करना पड़ेगा। ठीक है जी। और साथ ही साथ गुरबाणी व्याकरण की जो शिक्षा है, मुझे खुद भी गुरबाणी व्याकरण की शिक्षा जो है वो ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी से सीखने का मौका मिला, जो यूके से गुरबाणी व्याकरण के कोर्सेज करवाते हैं। और जाहिर है वो गुरबाणी व्याकरण की ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, और उनका जो कोर्स है थोड़ा सा एक्सटेंडेड भी है, हम कह सकते हैं। उनके कोर्स में बहुत सारी और भी व्याख्या है। साथ ही साथ जिन संगतों ने गुरबाणी व्याकरण अभी कवर कर लिया है, जो कोर्सेज ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी करवाते हैं, कोशिश यही होगी कि आपके साथ वो सारे कोर्सेज करवाए जाएं, जितने भी लेक्चर्स या जितने भी टॉपिक्स ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी कवर करवाते हैं। मैंने कुछ टॉपिक्स अभी भी कवर नहीं करवाए, जिसमें टेंसेस भी शुमार हैं, क्रिया के साथ भी औंकड़ का इस्तेमाल किया जाता है, क्रिया के साथ भी सियारी का इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ टॉपिक्स अभी भी मैंने नहीं करवाए। ठीक है, मुख्तसर अंदाज में हम कह सकते हैं कि हमने गुरबाणी व्याकरण पढ़ी, और मुख्तसर अंदाज में भी हमने देखा कि गुरबाणी व्याकरण कितनी बड़ी खोज है, गुरबाणी व्याकरण में हमें कितना कुछ सीखने को मिला। साथ ही साथ गुरबाणी को समझने में कितनी ज्यादा मदद हो रही है, या फिर गुरबाणी का उच्चारण करने में कितनी ज्यादा मदद हो रही है गुरबाणी व्याकरण पढ़ने से। जैसे कि आपको शुरू में ही बताया गया था कि गुरबाणी व्याकरण जो पूरी व्याख्या है, तकरीबन हम कह सकते हैं 4 महीने का कोर्स है। यहाँ पर हमने मुख्तसर अंदाज में थोड़ा बहुत स्टडी किया। संगत जी, इतनी सेवा परवान जी, भूल चुकी बार बार माफी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।